देखिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि अपन किस तरह से एग्जामिनेशन हॉल के अंदर 150 जो क्वेश्चंस है उनको किस तरह से मैनेज करके चलें कि अपनी एफिशिएंसी है वो मैक्सिमम हो और मैक्सिमम मार्क्स आए। तो सबसे पहली बात करते हैं कि अपने को शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए। यानी आप देखते हैं, आपने पेपर खोला और पेपर खोलते ही आपको जैसे क्वेश्चन मिले आपने पढ़ना शुरू किया। और आपको कुछ टफ सारे क्वेश्चन लगे तो आपका डिप्रेशन आ गया। यानी आपको कम से कम पेपर खोलते ही, ये कोई जरूरी नहीं है कि जैसे क्वेश्चन दिखे। कई बार होते हैं कि आपको पेपर देखते ही कठिन क्वेश्चन लगेंगे, उनको छोड़ दीजिए। यानी छोड़ते चलिए और जहां से आपको सरल प्रश्न मिले वहां पर आप उसको सरल प्रश्न से पढ़ना शुरू कीजिए और उसका उत्तर निकालना शुरू कीजिए। यानी आपको कठिन प्रश्न से आपको शुरुआत नहीं करनी है। अब कठिन प्रश्न से आप शुरू करते हैं तो दिमाग है वो आपका एग्जॉस्ट हो जाएगा। एग्जॉस्ट होने के कारण हो सकता है कि आपके जो बाद में आप सरल प्रश्न करोगे उनके प्रश्न भी गलत कर लें उत्तर। तो इस तरह से आपको शुरुआत है वो सरल प्रश्न से करनी चाहिए। अब एक मेथड होता है, आपको कुछ सिंबल, जैसे आपने सिंबल सिलेक्ट किए, प्लस, माइनस, मल्टीपल और डिवाइड का, ये 4 सिंबल है। या फिर जो आपकी संख्या लिखी हुई है 1 2 3 4, ये संख्या है, उस संख्या के पास में ये इस तरह से सिंबल है वो आप यूज कर सकते हैं। अब इन सिंबल का किस तरह से उपयोग करना है, आपको किस तरह से ऐसे क्लासिफिकेशन करना है कि आप सारे के सारे क्वेश्चन के ऊपर आप अपना एनर्जी, एम्फेसिस और उसका माइंड का यूज कर सकें। तो सबसे पहले आपने सरल क्वेश्चन पढ़ते जाने और सरल ऐसा प्रश्न जिसका आपको 100% उत्तर आता है। मान लो जैसे आपने सरल प्रश्न पढ़ा, मान लो ये प्रश्न संख्या 5 है और इसका आंसर नंबर डी या 4 नंबर है, तो आपको सीधा का सीधा आंसर सीट में जाना है और आंसर सीट के गोले में, आंसर सीट के गोले के अंदर ये चौथा है गोला यानी डी का, ये आपको वहां पर काला करना है, ब्लैक करना है हाथों हाथ। ऐसा नहीं करना है कि आपने बहुत सारे प्रश्न कर दिए और बहुत सारे प्रश्न करके और सबके उत्तर लगा दिए, मान लो डी का लगा दिया, सी का लगा दिया, बी लगा दिया और लास्ट के अंदर उत्तर भर रहे हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। यानी आपको आंसर सीट है वो साथ साथ में भरनी है। देखिए, एक साथ में भरने का नुकसान ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर आपका एक भी क्वेश्चन आंसर सीट के अंदर स्लिप हो गया, यानी आपने 51 की जगह 52 में भर दिया, तो आगे से आगे कंटिन्यूस है वो गलत होते जाएंगे। अब यहां पर भरने में आपने मान लो 5 का उत्तर डी है, 8 नंबर का सी है, तो देख देख के भरेंगे, वो गलती होने के चांस कम है। इस तरह से आपने जो सरल प्रश्न कर रहे हैं, जैसे 5वां कर लिया, 8वां कर लिया, जो सरल प्रश्न है जिसके ऊपर आपको दोबारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, उसको आपने, आपके लिए वो एक प्लस हो गया। यानी आप उसको बिल्कुल काटते हुए चलिए, यानी आपने ये प्लस किया मीन्स आपका वो क्वेश्चन हो चुका है। इसके साथ में भी आप ध्यान देते चलिए, ध्यान देते ऐसे चलिए कि कुछ प्रश्न है जिनके बिल्कुल 100% आपको उत्तर नहीं आते, यानी उनके ऊपर आपको टाइम खर्च करने की भी आवश्यकता नहीं है। सेम चीज मेंस में भी होती है। अब आपको ऐसे क्वेश्चन जिसका आप बिल्कुल उत्तर नहीं दे सकते, चाहे चारों के चारों उत्तर है वो भी गलत है, आपको आते नहीं है और आप ब्लाइंड तुक्का लगाएंगे तो नेगेटिव जाएगा, इसलिए ऐसे प्रश्न को माइनस से काटते हुए चलिए। यानी जो सरल प्रश्न है उसको आपने प्लस कर दिया और बिल्कुल 100% जो आपको नहीं आता उसको माइनस कर दिया। इस तरह से अगर आप करते जाते हैं तो आप, अगर मान लो टोटल 150 क्वेश्चन है, 150 में से मान लो 60 क्वेश्चन है जिनका तो 100% उत्तर सही है और आपने करीब 20 से 30 क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल छोड़ने हैं। यानी आपने फर्स्ट रीडिंग के अंदर 90 क्वेश्चन का निपटारा कर लिया। अब 90 के करने के बाद में आपके पास में सेकंड राउंड में करने के लिए आपके पास में 60 क्वेश्चन बचे हुए हैं जिनको आपको सोच सोच के और उत्तर देने हैं। यानी आप हड़बड़ाहट में नहीं करेंगे,
अब आपके पास में कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ गया, क्योंकि आपके आंसर शीट में 60 क्वेश्चन के बिल्कुल सही सही आंसर है वो जा चुके हैं। अब 60 क्वेश्चन का आंसर सही जा चुके हैं, पीछे बचे आपको जो 60 क्वेश्चन लगभग के हिसाब से करने हैं। अब आप सेकंड राउंड करते हैं जिसमें आपके मैथ्स या रीजनिंग है, जिसपे आपको थोड़ा बहुत सोचना पड़ सकता है, टाइम लग सकता है, कहीं रफ वर्क करना पड़ सकता है। तो सेकंड राउंड में आप जो जिनके ऊपर टाइम दे दे के और ये 60 क्वेश्चन करने हैं, सेकंड राउंड में उनको शुरू करेंगे। अब सेकंड राउंड में जो करने हैं उनको क्वेश्चन को किस तरह से आंसर देते हैं उसको अलग से देखते हैं।